वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो आज हम पढ़ने वाले पार्ट 4 वीडियो का। जैसे कि पार्ट 3 तक मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था, विलोनोवन सिविलाइजेशन तक। आज हम स्टार्ट करने वाले एट्रोस्कैन्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका देर कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। सो आइए शुरू करते हैं। एट्रोस्कैन्स कौन है? एट्रोस्कैन्स अनदर पीपल हु बिलोंग टू द विलोनोवन सिविलाइजेशन। हमने विलोनोवन सिविलाइजेशन देखा था, ठीक है। विलोनोवन सिविलाइजेशन क्या है? 1000 BCE में इटली ने एक सिविलाइजेशन प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था विलोनोवन सिविलाइजेशन। विलोनोवन सिविलाइजेशन जो है विलोना में है। विलोना एक टाउन है इटली में जो कि फ्लोरेंस के पास पड़ता है, ठीक है। विलोनोवन सिविलाइजेशन कब तक रहा? 8th century BCE तक, ठीक है। और इसमें अलग अलग ट्राइब्स थे। तो वही एट्रोस्कैन्स एक ट्राइब हो गया, एक तरीके से बोले तो एक प्रकार के जाति, एक प्रकार के लोग जो कि विलोनोवन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। दे हाउएवर डेवलप्ड अ कल्चर ऑफ देयर ओन। इन्होंने अपना ही कल्चर क्या किया? डेवलप किया वहाँ पे। एज अर्ली एज 10th century BCE द एट्रोस्कैन्स फाउंडेड टाउन सच एज तर्क्यूनी एंड वेई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना MCQ के लिए। 10th century BCE में एट्रोस्कैन्स ने 2 टाउन्स बनाए, मतलब फाउंड किए, सॉरी, ठीक है, फाउंड किए। एक तो था तर्क्यूनी और एक था वेई। इट वॉज अराउंड दीज प्लेसेज दैट द एट्रोस्कैन सिविलाइजेशन वॉज बिल्ट। ये जो टाउन्स इन्होंने बना मतलब फाउंड करे, इसी के आसपास ये लोग रहते थे, ठीक है। इन दोनों जो टाउन्स इन्होंने फाउंड करे इसी के पास ये लोग रहते थे। रोम बिकम अ सिटी किंगडम अंडर द एट्रोस्कैन किंग अबाउट 750 BCE। 750 BCE में एट्रोस्कैन किंग के अंडर में रोम को एक सिटी किंगडम बनाया गया। क्या बनाया गया? सिटी किंगडम। In fact, there were many other ways that the Romans were profited from their contact with the Etruscans. रोमन्स को ना अलग अलग तरीके से क्या हुआ? प्रॉफिटेबल हुआ। रोमन्स के लिए ये प्रॉफिटेड था कि उनका कॉन्टैक्ट था एट्रुस्कैंस के साथ, ठीक है। अबाउट 500 BCE द रोमन्स सक्सीडेड इन ड्राइविंग द एट्रुस्कैंस आउट ऑफ रोम। 500 BCE में रोमन्स ने क्या किया? एट्रुस्कैंस को रोम से आउट ऑफ बाहर निकाल दिया, ठीक है, ड्रिवन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा आपका एट्रुस्कैंस, ठीक है, समझ आया। एट्रुस्कैन पूरा एक सिविलाइजेशन है और उस सिविलाइजेशन में राजा भी बने, ठीक है। उसी में से उन्हीं लोगों में से कोई राजा बने, ठीक है। उन्होंने अपने जो है 2 क्या करे? टाउन्स फाउंड करे, इसी के आसपास वो लोग रहते थे, ठीक है। रोम जो है एक सिटी किंगडम बन गया एट्रुस्कैन्स के राजा के अंडर में, ठीक है। और फिर जो है देखा गया कि अलग अलग तरीके से एट्रुस्कैन्स ने इसको रोम को बनाने में मदद करी, ठीक है। तो वो प्रॉफिटेबल हुआ रोम्स के लिए। एंड फिर अबाउट 500 BCE में रोमन्स ने क्या कर दिया? एट्रुस्कैन्स को आउट ऑफ कर दिया फ्रॉम द रोम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिपब्लिकन रोम। टू बी प्रिसाइज, इन 509 BCE which is equals to BC, the people of Rome rebelled against their last Etruscan king। हमने बोला ना एट्रुस्कैन किंग को क्या कर दिया? ड्रिवन आउट कर दिया, रोम से निकाल दिया। कैसे निकाला? किसने निकाला? सो आंसर यहाँ पर है इसका। देखो, अगर प्रिसाइसली हम देखें 509 BCE में जो लोग थे ना, रोम के जो लोग थे, उन्होंने रेबल किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? रेबल किया। किसके अगेंस्ट करा? किसके अगेंस्ट लड़ाई करी उन्होंने? जो लास्ट किंग थे ना एट्रुस्कैन के, जो लास्ट किंग थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करा, ठीक है, रेबल किया। एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस मांगा उनसे, अपना इस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंस उन्होंने, उनको भगा के, उस राजा को, उस लास्ट राजा को भगा के अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया। रोम देयर आफ्टर इंट्रोड्यूस्ड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उस समय के बाद से, जब उन्होंने लास्ट राजा को निकाल दिया रोम से, उसके बाद से उन्होंने एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। किन्होंने? रोमन पीपल ने। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? इन अ रिपब्लिक पावर रेस्ट विद ऑल द सिटीजन्स हु हैव द राइट टू वोट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मतलब रिपब्लिक पावर में क्या होता है? जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू वोट होता है, यानी कि वो अपना राजा खुद चुनेंगे, ठीक है, वोट करके। ऑफ कोर्स द रिपब्लिकनिज्म प्रैक्टिस्ड बाय द रोमन्स एट द टाइम वाज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न डेफिनेशन। जो उस समय वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस कर रहे थे वो आज के समय से बहुत ही अलग है ना। आज का जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अलग है और उस समय जो था वो अलग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो मुद्दा था वो यही था कि सबके पास क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। क्यों बताऊं? क्योंकि उस समय क्या था ना, अलग इसलिए है क्योंकि सारे सिटीजन्स को नहीं मिलता था वोट करने के लिए, सारे सिटीजन्स को नहीं मिलता था। जैसे जितने भी वुमेन्स थी उनको राइट टू वोट नहीं था। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो 21 प्लस होते थे, मतलब 21 का एज होता था, मैन, उनको मिलता था। और वो भी कौन से मैन? जो पैसे वाले होते थे, ठीक है, गरीब लोगों को नहीं मिलता था। तो ये इस तरीके से डिफरेंट है। आज के समय तो हर एक सिटीजन को मिलता है, 18 प्लस जितने भी थे, मैन हो, विमेन हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो जितना भी पैसा कमाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, है ना। लेकिन उस समय अलग था ना सिस्टम, इसलिए यहाँ पे कहा गया है ये बात, ठीक है। द रिपब्लिक वॉज टू लास्ट फॉर मोर देन 450 ईयर्स। ये जो रिपब्लिक था ये कब तक चला? वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं चला। कब तक चला? मोर देन 450 ईयर्स, इतने सालों तक ये चला, फिर भी ज़्यादा ही है ना। तो यहाँ पे खत्म होता है रिपब्लिकन रोम। नाउ आते हैं नेक्स्ट, लास्ट फेज ऑफ द रिपब्लिकन रोम।
रिपब्लिकन रोमन का लास्ट फेज क्या था, कब तक था? आफ्टर ओवरथ्रो द एट्रुस्कैंस द रिपब्लिकन रोम स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स टेरिटरीज। जब उन्होंने एट्रुस्कैंस को क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, रोम से निकाल दिया, तो रिपब्लिकन रोम ने क्या किया, अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, मतलब अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप ये देखिए मैप ऑफ द रोमन एम्पायर, ये रोमन एम्पायर का मैप है। ठीक है, नाउ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, जब ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, द कार्थेजियनियंस ऑक्यूपाइड पोर्शंस ऑफ मेडिटेरियन। जो कार्थेजिनियंस थे ना, उन्होंने मेडिटेरियन के पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लिया। दिस लेड टू रोम्स फाइट अगेंस्ट कार्थेज। अब क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रोम जो एक्सपेंशन कर रहे थे अपने टेरिटरी का, अब वहीं पे कार्थेजिनियंस ने क्या कर दिया, मेडिटेरियन को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसकी वजह से रोम्स का फाइट हुआ किसके अगेंस्ट, कार्थेज के अगेंस्ट, नोन एज प्यूनिक वॉर। और उसी को क्या कहा गया, प्यूनिक वॉर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि प्यूनिक वॉर किसे कहते हैं, या फिर रोम्स ने जो फाइट किया कार्थेज के विरुद्ध, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो जो कहते हैं उसको कहते हैं प्यूनिक वॉर। तो प्यूनिक वॉर फिर वहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाहा है इसमें? ठीक है, तो जैसा कि जब रोमन्स ने क्या किया, राजा को क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, उसके बाद से उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब टेरिटरी को एक्सपेंड कर ही रहे थे कि जो कार्थेज थे उन्होंने मेडिटेरियन को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके चलते उन्हें आया गुस्सा, उन्होंने क्या कर दिया भाई, वॉर शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट, कार्थेज के अगेंस्ट, और उसी को बोला गया प्यूनिक वॉर। ठीक है, द प्यूनिक वॉर्स। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग वॉरफेयर द कार्थेजिनियंस वर अल्टीमेटली डिफीटेड। मतलब इतने समय से जो इन्होंने लड़ाई करी ना, लास्ट में क्या हुआ, कार्थेजिनियंस को अल्टीमेटली हारना पड़ा, वो डिफीट, हार गए। देयर आफ्टर रोम रिकवर्ड फ्रॉम देम ऑल ऑफ इटली। और उसी के बाद रोम ने क्या कर लिया, सारा इटली का जो एरिया था वो उनसे छीन लिया, रिकवर कर लिया, मतलब उन्हें मिल गया। ठीक है, अगर कार्थेजिनियंस जीत जाते तो फिर सारा रोम तो उनके पास चले जाता है ना, लेकिन उन्होंने किस तरीके से जीत के रिकवर कर लिया इटली को पूरा। अनदर रिजल्ट वॉज एक्सटेंशन ऑफ द रोमन रूल। तो ये अनदर रिजल्ट था कि रोमन रूल का और ज्यादा एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, प्यूनिक वॉर से। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रोम ब्रॉट अ न्यू सिचुएशन देयर। अब जिस तरीके से इतने तेजी से जो है क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था टेरिटरी का रोम का, तो उसने एक नया सिचुएशन खड़ा कर दिया। क्या देखो, वाइल ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड मनी फ्लोड फ्रॉम द कनकर्ड लैंड, सम 80,000 पीपल वर कैप्चर्ड और किल्ड। जब ह्यूज अमाउंट में सामान और मनी जो है फ्लो हो रहा था कनकर्ड लैंड्स में, ठीक है, मतलब जो कनकर्ड, मतलब जो रोम्स ने कनकर किया था जिस एरिया को, वहां से वो लोग क्या करते, ह्यूज अमाउंट में पैसा और जो भी सामान था उसको क्या कर रहे थे, ले रहे थे। तो वहीं पे 80,000 पीपल्स को बंदी बना के मार दिया गया। ठीक है, दीज आर ओनली 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी सच इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए थे, लेकिन उन्हीं में से ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 80,000 पीपल्स को क्या किया, कैप्चर करके मार दिया गया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपेंडिंग रोम। अब जब वो एक्सपेंड कर रहे थे अपने रोम को, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। क्या प्रॉब्लम थी, देखो, रोम बिकम एन एक्सपेंडिंग पावर इवन बिफोर द डिफीट ऑफ कार्थेज। रोम तो वैसे भी एक्सपेंड कर ही रहा था अपनी पावर को, जब वो उसने डिफीट करा कार्थेज को, तब उससे पहले भी वो अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था, राइट। रोम एज एन एक्सपेंडिंग पावर हैड टेकन ओवर मच ऑफ द टेरिटरीज दैट हैड बिलोंग टू अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोना। देखो, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे ना मैसिडोन के, उनसे बहुत सारी टेरिटरीज क्या की, रोम ने टेक ओवर कर ली। ठीक है, किससे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे मैसिडोन के, उनसे बहुत सारी टेरिटरीज, उनकी जो टेरिटरीज थी उसको टेक ओवर कर लिया, किसने, रोम ने। मैसिडोनिया फाइनली बिकम अ पार्ट ऑफ रोम इन अबाउट 148 BCE। और फाइनली मैसिडोनिया क्या बन गया, एक हिस्सा बन गया रोम का। कब, 148 BCE में। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मैसिडोनिया कब पार्ट बना रोम का। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रोम ब्रॉट ह्यूज फ्लो ऑफ मैन एंड मनी। अब जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है ना रोम का, देखोगे आप साम्राज्य कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है रोमन्स का। ठीक है, बहुत तेजी से वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने एरिया को, अपने एम्पायर को, लेकिन एक्सपेंड किसके थ्रू कर रहे हैं, वॉरफेयर के थ्रू। ये जो युद्ध हो रहे हैं ना, उसके चलते ह्यूज अमाउंट में आदमी लोग भी मरेंगे और पैसा भी जाएगा कि नहीं जाएगा। जब युद्ध होता है तो लोग तो मरते मरते हैं, साथ में पैसा भी बहुत ज़्यादा जाता है, और वहाँ की जो कंडीशंस होती है वो भी बहुत खराब हो जाती है। येट इंटरनली रोम फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ तो वो अपने एरिया को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ रहे हैं। लार्ज लैंड ओनर्स एविक्टेड स्मॉल फार्मर्स ऑफ देयर लैंड्स। लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने स्मॉल फार्मर्स को अपने लैंड से निकाल दिया। लैंडलेस एंड हंग्री मोब्स बिगिन टू रियॉट इन सिटीज। अब जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे, उनके पास काम धंधा नहीं है, हंग्री, पूरे भूखे प्यासे भटक रहे हैं इधर उधर, तो उन्होंने जगह जगह पे रियॉट्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दीज ओल्ड आइडियल्स ऑफ पेट्रोनिज्म एंड लॉयल्टी अमंग्स द पीपल शैटर्ड। तो इसकी वजह से, इस भूखे प्यासे की चलने की वजह से ये लोग जो है गलियों में निकल गए, सड़कों पे निकल गए। ठीक है, रियॉट्स करने लग गए। एरियाज इन्होंने क्या कर दिए, सारे जमावड़े अपने लगा दिए। ठीक है, हर जगह पे पूरा का पूरा क्राउड निकलने लग गया, और जो भी इनकी लॉयल्टी थी, जितना भी इनका पैट्रनिज्म था थ्रू देयर रोम, ठीक है, जितनी भी इनकी लॉयल्टी थी, ये सब इनकी जाने लगी। क्यों, क्योंकि अब इनके पास खाने को नहीं है, तो अपनी लॉयल्टी लेके कहाँ जाएंगे, खाने को नहीं है ना इनके पास, है ना।
तो इस वजह से जो लोग थे यहाँ के, उनका भी जो है दिल क्या हो गया, उब सा गया बोले तो, ठीक है। सो दोस्तों अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।